नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर निशांत भाटिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाइपर यूरिसीमिया या गाउट के बारे में, जिसमें यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, गाउटी अटैक्स आते हैं। उसके बारे में बात करेंगे और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाउट, गठिया या यूरिक एसिड का बढ़ जाना, हाइपर यूरिसीमिया एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर यूरिक एसिड की मात्रा सीरम में बढ़ जाती है या ब्लड में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गाउटी अटैक्स आते हैं, आपके जॉइंट में स्वेलिंग होती है। मोस्टली इसके जो प्रेफरेबल साइट्स हैं या फेवरेट साइट्स हैं वो जॉइंट्स होते हैं। ग्रेट टो का जॉइंट, पाँव के अंगूठे का जॉइंट जिसे कहते हैं, या आपके हाथों में भी यह हो सकता है, हाथों के जॉइंट में, फिंगर जॉइंट में, थंब जॉइंट में, इन जॉइंट्स में भी इस प्रकार की समस्या हो सकती है। ज़्यादातर मामलों में यह पाँव के जॉइंट में ही देखा जाता है। इस प्रकार के गाउटी अटैक आते हैं, पेन होती है, स्वेलिंग, दर्द खूब ज़्यादा होता है, अनबीरेबल पेन होता है, इस प्रकार के सिम्टम होते हैं। इसको हाइपर यूरिसीमिया बोलते हैं। तो हाइपर यूरिसीमिया कैसे होता है, क्यों होता है, इसके क्या नॉर्मल जो है लेवल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है। यूरिक एसिड 3 कंडीशन में बढ़ता है, या तो आपका प्रोटीन इंटेक या यूरिक एसिड जिसका बाई प्रोडक्ट है, मान लीजिए प्रोटीन का बाई प्रोडक्ट है, तो आप प्रोटीन डाइट रिच लेते हैं, खूब ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, या आपकी बॉडी यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा कंपोज कर रही है या बना रही है। तीसरी जो कंडीशन है उसमें ये होता है कि आप यूरिक एसिड जो है आपकी बॉडी से जितना एक्सक्रीट होना चाहिए या निकलना चाहिए वो निकल नहीं पा रहा है, या एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, उस वजह से यूरिक एसिड का लेवल जो है वो बढ़ रहा है। ये तीनों ही कंडीशन में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा और उसकी वजह से आपको गाउट के अटैक आ सकते हैं या पेन के अटैक आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूरिक एसिड का जो नॉर्मल लेवल है वो क्या होता है। तो यहाँ मेल में जो है सीरम यूरिक एसिड लेवल 3.5 से लेकर 7 mg/dl तक होता है, और फीमेल की बात करें तो फीमेल में यह रेंज जो है 2.6 से लेकर 5.7 mg/dl तक होती है। अगर इससे ज़्यादा आपका सीरम यूरिक एसिड लेवल है तो आपको गाउट के अटैक आ सकते हैं। तो ये थे सीरम यूरिक एसिड लेवल के जो लेवल के बारे में, या उसका नॉर्मल लेवल के बारे में, मेल और फीमेल में क्या क्या उसके जो है क्राइटेरियाज होते हैं या क्या रेंज होती है। अब बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो इसमें लक्षण क्या क्या मिलेंगे आपको। तो जैसे ही क्रिस्टल डिपॉजिट होने लगता है या यूरिक एसिड के यूरेट क्रिस्टल्स जो है वो डिपॉजिट होने लगते हैं जॉइंट में, तो पर्टिकुलर साइट पर आपको खूब ज़्यादा डिपोजिशन की वजह से स्वेलिंग होगी, पेन होगा, रेडनेस मिलेगी, साथ ही साथ आपको पिन चुभने जैसा दर्द होगा, अनबीरेबल पेन होगा, चलने फिरने में आपको कठिनाई होगी। तो इस प्रकार के सिम्टम्स मिलेंगे। और डायग्नोसिस के लिए आपको सबसे पहले आपको ब्लड टेस्ट करवाना होगा, जिसमें आपको सीरम यूरिक एसिड लेवल करवाना होगा। जब सीरम यूरिक एसिड लेवल आप करवाएंगे तो जो नॉर्मल रेंज मैंने बताई है उससे जो है यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई मिलेगी सीरम में। तो इसका मतलब है आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है और उसी वजह से आपको गाउटी अटैक्स आ रहे हैं। और अब बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि क्या क्या ऐसा लें, क्या ऐसा डाइट में चेंज करें या क्या ऐसा रूटीन में चेंज करें जिससे कि यूरिक एसिड लेवल को कम करने में मदद मिल सके। तो सबसे पहले जो है प्रोटीन रिच डाइट है उसको अवॉइड करेंगे। दाल, दूध, अंकुरित भोजन, पनीर, दही, या ड्रिंक अगर करते हैं तो लिकर, इन चीज़ों को आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है, बंद करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इन चीज़ों को ना लें, यह कोशिश करनी है कि इनको हो सके जितना आप अवॉइड करिए, जिससे कि यूरिक एसिड लेवल आपको बहुत जल्दी लेवल में आ जाएगा या नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। साथ ही साथ जो है इल फिटेड शूज़, या यूँ कहें कि टाइट शूज़ जो है वो नहीं पहनेंगे, शूज़ अवॉइड करेंगे। सिंपल जो स्लीपर है या चप्पल है इस टाइप का यूज़ करें, जिससे कि आपको चलने फिरने में बहुत कम कठिनाई हो या आप आसानी से चल पाएँ। अब बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे पहली मेडिसिन है एसिड बेंज या बेंजोइक एसिड 30 पोटेंसी में।
इस मेडिसिन को आपको 10-10 गोली दिन में 3 बार लेना है। दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है लेडमपाल 30। लेडमपाल 30 भी आपको 10-10 गोली दिन में 3 बार लेना है। तीसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है कॉल्सिकम ऑटमनेल, कॉल्सिकम 30 या कॉल्सिकम ऑटमनेल 30। इस मेडिसिन को आपको 10-10 गोली दिन में 3 बार लेना है। यह तीनों मेडिसिन आप तभी लेंगे जब आपको गाउट का अटैक हो या आपको स्वेलिंग पेन या इस प्रकार के जो गाउटी सिम्टम हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर आ रहे हो और आपको पेन में रिलीफ चाहिए जल्दी, तभी इन मेडिसिन को लेंगे। अदरवाइज जो है दूसरी जो मेडिसिन बता रहा हूँ जो यूरिक एसिड लेवल को कम करने के लिए आती है वही लेंगे सिर्फ। जब तक गाउट का अटैक चलता रहेगा तब तक आप ये तीनों मेडिसिन साथ में लेते रहिए, और जैसे ही गाउट का अटैक ख़त्म हो जाए तो सिर्फ जो यूरिक एसिड कम करने की दवा जो चलेगी रेगुलर इसके साथ में उसी को लेते रहेंगे। उस दवा का नाम है बर्बेरिस वल्गेरिस क्यू और अर्टिका यूरेंस क्यू। इन दोनों दवाओं को आपको बराबर मात्रा में मिला लेना है और इन दोनों दवाओं को मिलाकर आपको 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना है, दिन में 3 बार पीना है, जिससे कि आपका यूरिक एसिड लेवल कम हो जाएगा, धीरे धीरे नॉर्मल आने लगेगा। इस दवा का उपयोग आपको कम से कम 4 से 6 महीने करना है, जिससे कि यूरिक एसिड लेवल आपका कम होता रहे और धीरे धीरे आपका नॉर्मल रेंज में रहे और रूटीन लाइफस्टाइल आपकी अच्छी रहे, आपकी लाइफ क्वालिटी हो। तो ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन्स। इनमें से जो 3 मेडिसिन मैंने आपको बताई, कॉल्सिकम 30, लिडमपाल 30 और बेंजोइक एसिड 30, इन तीनों को आप तभी लेंगे जब आपको गाउटी अटैक हो, यानी कि पेन, स्वेलिंग और इस प्रकार के सिम्टम आ रहे हो तभी लेंगे। और जैसे ही ये सिम्टम सबसाइड हो जाएंगे या नॉर्मल हो जाएंगे तो इन तीनों दवाओं को बंद कर देंगे और अर्टिका यूरेंस और बर्बेरिस वल्गेरिस का जो कॉम्बिनेशन है उसको कंटिन्यू आप चलाते रहेंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।